हेलो गाइज, वेलकम टू माय SY एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइज। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज की मेरी टॉपिक क्या है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी के बारे में आज इंक्लूड करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। हम इसकी फर्स्ट पार्ट वीडियो बना चुके हैं, जैसा कि आप देख चुके होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे भारतीय दृष्टिकोण में जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्या है। तो शायद उसमें हम लास्ट में थोड़ा सा इंक्लूड किए हैं इनके बारे में। 3 टाइप्स के हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी किसके इंडियन दृष्टिकोण के आधार पे। तो रजो, सतो और तमो। ठीक है। यहाँ पे सतोगुणी या व्यक्तित्व वाले जो होते हैं, सतोगुणी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं आदर्श, श्रेष्ठ मूल्य, उत्तम स्वभाव एवं जो है नैतिक मूल्यों से युक्त होते हैं। रजोगुणी वाले व्यक्ति जो है सतोगुण व तमोगुण के मध्य की स्थिति जो है रजोगुण की स्थिति, यानी दोनों के मध्य की स्थिति की गुण पाया जाता है इसमें। और रजोगुणी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के गुण कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे इसमें होते हैं। ठीक है। रजो वाले में सतो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ गुण हो। यहाँ पे तमोगुण वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति स्वभाव वाले होते हैं जिसमें जो है कामी, क्रोधी और आलसी, अमाननीय व्यवहार वाले होते हैं, मतलब अच्छे नहीं होते हैं। तो सबसे उत्तम कौन सा माना जाएगा? सतोगुणी वाले माने जाएंगे। ठीक है। आई होप कि ये दिस क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण में जो है व्यक्तित्व को जो दूसरी 3 श्रेणियों में जो है विभक्त किया जा सकता है। तो कौन सी है? कफ, पित्त और वायु। ठीक है। कफस, पित्त और वायुस, ये तीनों हैं। तो कफ में आ जाएंगे। इसमें कफ प्रधान व्यक्तित्व कवच और व्यक्तित्व वाला होता है। और इसमें जो होता है पित्त वाले में होता है कि व्यक्ति के शरीर में पित्त की प्रधानता होती है। और वायु वाले में ऐसे व्यक्ति के शरीर में जो है किसकी? वायु की प्रधानता पाई जाती है। अब 3 ही प्रकार के जो इन तीनों प्रकार के व्यक्ति स्वभाव, चरित्र व व्यवहार में एक दूसरे के भिन्न होते हैं। ठीक है। अब पश्चात दृष्टिकोण के आधार पे हम देखते हैं अगला क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेल्डन के अकॉर्डिंग। और दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम ठीक इससे जो है रिलेटेड कैस्मर के अकॉर्डिंग बता देते हैं। तो कैस्मर ने 4 टाइप्स दिया था और जो कि सेल्डर ने एक कम करके जो है कितने टाइप्स दिया था? 3 टाइप्स दिया था। ठीक है। तीनों पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सेल्डर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि सेल्डर ने जो है शारीरिक रचना के आधार पे व्यक्तित्व पर्सनालिटी को 3 भागों में पार्ट्स में डिवाइड किया था, गोलाकार और आयताकार, लंबाकार। अब इसमें देखेंगे कि गोलाकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडोमॉर्फिक। और आयताकार को मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक लंबाकार को बोलते हैं गाइस। तो ये किस मिजाज के और कैसे होते हैं? तो गोलाकार जो है हमने बताया कि एंडोमॉर्फिक आप लिख सकते हैं इनको। गोलाकार को इंग्लिश में ही अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। ठीक है। तो एंडोमॉर्फिक यानी गोलाकार को मस्त, मौला और आराम पसंद, खाने पीने एवं प्यार के शौकीन होते हैं। कौन? ये गोलाकार वाले व्यक्ति। ठीक है। जो जिनका आकार गोलाकार होता है। अब देखेंगे आयताकार वाले स्वभाव इनका कैसा होता है। तो ये जो होता है इनका स्वभाव, इंग्लिश में इसको मेसोमॉर्फिक कहेंगे। कर्मठ, स्पष्ट और भाषी, साहसी, शक्तिशाली और अधिकार जमाने वाले फ्री होते हैं। तो ये हो गया सेकेंड वाले मेसोमॉर्फिक। ठीक है। एक्टोमॉर्फिक लंबाकार जो व्यक्ति होते हैं इनका स्वभाव कैसा होता है? शर्मीला होता है, संकोची होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं और दुखी, परेशान भी अंतर्मुखी होते हैं। तो आई होप कि दिस क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कैस्मर के अकॉर्डिंग। हमने बताया कि आपको बताएंगे शेल्डन के बाद कैस्मर भी आता है। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने शारीरिक रचना के आधार पे, ठीक है, जैसे शारीरिक रचना के आधार पे, संरचना के आधार पे डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में, तो उसी तरह कैस्मर भी जो है शारीरिक रचना के आधार पे जो है संरचना के आधार पे 4 टाइप्स किया है। तो क्या है? स्थूल काय है, सुडोल काय, क्षीण काय, मिश्रित काय। तो अब स्थूल काय में नाटे कद के व्यक्ति आते हैं जो जिसको इंग्लिश में कहेंगे पिकनिक, और सुडोल काय को इंग्लिश में एस्थेनिक कहेंगे, और क्षीण काय को इंग्लिश में एथलेटिक कहेंगे, और मिश्रित काय को डाइप्लास्टिक कहेंगे। ठीक है। तो पहले जानेंगे स्थूल को, नाटे कद के व्यक्ति होते हैं। सुडोल काय के जो व्यक्ति होते हैं लंबे तंबे, तो खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले होते हैं। ठीक है। क्षीण काय वाले व्यक्ति जो दुबले शरीर वाले होते हैं। ठीक है। मिश्रित वाले मिले जुले
तीनों से होते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। क्या? स्थूलकाय, सुडौलकाय, क्षीणकाय और मिश्रित काय, ये 4 टाइप्स कैसमर ने दिया था। आगे बढ़ते हैं गाइस, थोड़ा लंबी वीडियो हो जाएगी क्योंकि व्यक्तित्व का हम जो है ये कंप्लीट करने वाले इसी में है, फिर एमसीक्यूज के बारे में इंक्लूड करेंगे। अब किसके बारे में हम बताने वाले हैं कि स्प्रिंग के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व पर्सनालिटी का जो है क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि ये समाजशास्त्री दृष्टिकोण के आधार पे इन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 6 पार्ट में डिवाइड किया है। सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सौंदर्यात्मक, धार्मिक। ठीक है, अब देखेंगे सैद्धांतिक इस श्रेणी में कवि और लेखक, दार्शनिक आदि सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें आर्थिक इस श्रेणी में व्यापारी, दुकानदार, उद्योगपति आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। सामाजिक वाले में ऐसे श्रेणी सहानुभूति और सहिष्णुता, दया, समाज सेवा की भावना वाले व्यक्ति आते हैं। राजनीतिक वाले ऐसे श्रेणी में जो है आने वाले व्यक्ति राजनीतिक एवं प्रशासन में ज़्यादा भाग लेते हैं। सौंदर्यात्मक की श्रेणी में कलाकार, मूर्तिकार, साहित्यकार, प्रकृति प्रेमी आदि आते हैं। धार्मिक वाले इस श्रेणी में जो है संत, पुजारी, भक्त आदि आते हैं। तो ये रहता है हमारा। अब आगे देखते हैं थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग इन्होंने भी अपने जो है 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो इनके बारे में हम इंक्लूड कर देते हैं आपको। ठीक है, तो क्या है? सूक्ष्म विचारक होता है, प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक। तो थोड़ा सा इनके बारे में बता देंगे कि जो सूक्ष्म विचार वाले होते हैं गाइस, ये जो गणतज्ञ, भौतिक शास्त्री, सक्षम है, सूक्ष्म। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं। ठीक, तो ये गणतज्ञ होंगे, भौतिक शास्त्री और वैज्ञानिक, मूर्तिकार बन सकते हैं। ठीक है, और प्रत्यक्ष वाले में देखेंगे तो ये पूरे विश्लेषण और वस्तुकार के आधार पर इसका परिणाम बताया गया है। और इसमें स्थूलकाय में व्यापारी लोग आते हैं और सामाजिक कार्य करते। आई होप क्लियर हो गया होगा। यूंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इन्होंने भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी, उभयमुखी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको यूंग के अकॉर्डिंग द्वारा मनोवैज्ञानिक जो है आधार पे वर्गीकरण किया गया है। तो इन्होंने इसके बारे में कुछ हम इंक्लूड करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वर्तमान में यूंग का वर्गीकरण का किसके बारे में बता रहे हैं? इसके बारे में हम बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वर्तमान में जो है यूंग का वर्गीकरण सर्वोत्तम माना जाता है। इन्होंने जो मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पे व्यक्तित्व पर्सनालिटी को 3 पार्ट्स में विभक्त किया जाता है। तो पहले में देखेंगे कि अंतर्मुखी जो होते हैं लेखक बनने के लिए उचित व्यक्तित्व वाले होते हैं, और इसमें जो है अंतर्मुखी झेपने वाले, आदर्शवादी और संकोची स्वभाव वाले होते हैं, और इसी स्वभाव के कारण ये अपने विचारों को जो है स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में जो है असफल रहते हैं। बोलना और मिलना कम पसंद करते हैं और पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं। अंतर्मुखी होते हैं, इनकी जो है कार्य क्षमता भी अधिक होती है। बाहिर्मुखी वाले व्यक्ति जो है इसके बारे में बताते हैं कि ये जो है नेता, शिक्षक बनने के लिए उचित व्यक्ति होते हैं, जो खुले विचार वाले होते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये जो भौतिक और सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं, मेल जोल बढ़ाने वाले होते हैं, वाचाल जैसे ज़्यादा ये जो फ्लैटरिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, विचारों वाले, भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं, आत्मविश्वासी चरम सीमा पर होता है इनका, और ये जो है वाय सामंजस्य के प्रति सचेत रहते हैं। अब उभयमुखी लास्ट, उसके बारे में थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं गाइस। तो इसमें क्या है कि ये उचित व वंचित व्यक्तित्व वाले, पर्सनालिटी वाले व्यक्ति होते हैं। कि इस प्रकार के जो व्यक्तित्व वाले कुछ परिस्थितियों में जो है बाहिर्मुखी और कुछ में अंतर्मुखी होते हैं, दोनों से मिलजुल करके बना हुआ है। और जैसे कि एक व्यक्ति अच्छा बोलने वाला और सीखने वाला होता है, किंतु एकांत में जो है कार्य करना चाहता है। ठीक है, तो ये हो गया उभयमुखी हमारा। नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक, मॉडर्न जैसे क्लासिफिकेशन क्या है, तो उसके बारे में इंक्लूड करेंगे यहाँ पे। तो भावुक व्यक्ति होता है, एक पर्सन होता है, एक कर्मठशील पर्सन होता है, विचारशील पर्सन होता है। इसके अकॉर्डिंग व्यक्तित्व के गाइस देखेंगे कि व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। लास्ट में हम कारक के बारे में इंक्लूड करते हैं, तो थोड़ा आप जान जाएंगे। यहाँ पे कारक क्या है,
तो जैविक वंशानुक्रम और हेरिडिटी के आधार पर संबंधीय कारक और सामाजिक वातावरणीय इन्वायरमेंटली कारक इफेक्ट क्या है, इसके फैक्टर के बारे में जानेंगे। तो जैविक एवं वंशानुक्रम संबंधी कारक के बारे में शारीरिक यहाँ पे बनावट और स्वास्थ्य, बौद्धिक योग्यता, स्नायुमंडल और अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, सामाजिक वातावरणीय जो फैक्टर्स में आ जाएंगे गाइस, तो हमारी फैमिली और जो फ्रेंडशिप आ जाएगी, जो स्कूल होते हैं और नेव्योर्स पास पड़ोस हो जाएंगे, भौतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आई होप कि दिस क्लियर हो गया होगा। तो इतना रहा पर्सनालिटी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट पार्ट हम लेकर के प्रेजेंट होते हैं बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।